सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। मस्ती में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे हर मसीह 21 शब्दों पर सावधान रहें, क्योंकि सामर्थ का शब्द भी होती है, मृत्यु का शब्द भी होता है। बाइबल में हम और गलातियों की पुस्तक में यदि पौलुस के सिद्धांत के अनुसार एक विश्वासी का जीवन को तुलना करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन में विश्वासियों को स्वतंत्र करता है पाप से, श्राप से, अधर्म से। परंतु विश्वासी इस संसार में रहकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, लेकिन परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें और आपको धोने की कोशिश करता है, शुद्ध करने की कोशिश करता है, पवित्र करने की कोशिश करता है। इसलिए हम चौकस रहें और सावधान रहें, कहीं हम सत्यानाश ना हो जाए, क्योंकि शैतान अपने कामों के द्वारा हमें सत्यानाश करता है। इसलिए कि हम इस संसार में शराब के अधीन में हैं। परंतु गलातियों का पत्र 5 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना के काम, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पौलुस पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसा ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। प्रियो, ये सारे वो बातें हैं जो हर विश्वासी के जीवन में नहीं रहना चाहिए। गंदे काम, गाली, टोना, मूर्ति पूजा, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सब जो बातें हैं परमेश्वर के प्रसन्न करने के योग्य बातें नहीं होती है। परंतु शैतान हमें अपने जीवन के द्वारा प्रभाव, अपने लोगों के द्वारा प्रभाव, अपने शैतानीपन द्वारा प्रभाव को गलत प्रभाव डालता है। इसलिए मसीही लोग अपने जीवन में शैतान के पापों का प्रभाव के चलते अधर्मी पापी हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें और आपको जो करना है वह ये है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे पीछे चले, परमेश्वर की इच्छा पूरा करें और परमेश्वर को महिमा हम लोग कर सकें, क्योंकि मसीह हमें गुलाम बनने के लिए नहीं, पवित्र बनने के लिए आज़ाद किया है। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र के समान इस धरती पर यदि जीवन जीना चाहते हैं तो हम आत्मा के फल को लेकर जीवन जीना है। आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे काम करना है। और ऐसे जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बड़ा से बड़ा काम को करता है। प्रियो, इसलिए आज जब इस संसार में आप और हम जीवन जीते हैं तो चिंता करने का विषय है, बहुत ही चिंता, कि हम परमेश्वर के पीछे पीछे जो चल रहे हैं, कहीं हम शैतान के पीछे तो नहीं हो गए हैं, कहीं हम भटक तो नहीं गए हैं, कहीं हमारा जीवन का ट्रैक, जीवन का जो दौड़ है, फंस तो नहीं गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर की ओर देख कर अपना संसारिक यात्रा को, जो परमेश्वर की ओर हम लोग चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्गों में हम चल रहे हैं, हमें हमेशा, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों के साथ। हम भले काम करने में प्रिय साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कट नहीं काटेंगे। इसलिए क्योंकि जो मनुष्य शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए पौलुस परमेश्वर के दास कहते हैं, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा बर्बादी करवाना चाहते हैं, परंतु जो आत्मिक बातें हैं
वे परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। हम घमंडी होकर एक दूसरे के साथ ना छोड़ें, परंतु एक दूसरे को नम्रता से, एक दूसरे को दीनता से संभालें और उसमें हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। मसीह में प्रियो, हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार, आत्मिक जीवन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो हमारा जीवन स्वतंत्र होगा, हमारा जीवन आज़ाद होगा, हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीष होगा। इसलिए परमेश्वर की दया हमेशा हम सबों के ऊपर है, तो जरूर शैतान के सामने हम लोग उसकी युक्तियों से बच कर रहें और परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के समान सिद्ध कर सके खुद को। इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले जय मसीह। यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर की आशीष सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू।